ने आकर के कीर्ति मैया का जो प्रसव काल का समय होता है, उस समय की जो भी क्रिया होती है वो सब हमारी श्री पार्वती जी ने पूर्ण की है। वही दाई मैया बनकर के आई। महादेव के मन में आयो कि आप तो दर्शन करके आ गई, अब हमारी बारी है दर्शन करवे की। महादेव त्रिपुंड लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए, जटाजूट जब बरसाने पधारे हैं, द्वार पर जोगी आया है। एक जोगी आयो है और जोगी को देख करके सब सखियां दौड़ी कीर्ति मैया से जाके बोली, मैया एक जोगी आयो द्वार पे, अंग भभूत गले मुंडमाला, श्रृंगी नाद बजायो, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो। कीर्ति मैया बोली, खूब सारे रत्न दे दो, खूब सारे आभूषण दे दो। तभी एक गोपी बोली, मैया ये गलती मत करियो, यही गलती नंदरानी यशोदा ने करी। बोले कैसी गलती? बोले उनने भी लाला को दर्शन नहीं करायो और रत्न आदि देकर करके भेजना प्रारंभ कियो। ऐसो रोयो कन्हैया, ऐसो रोयो कन्हैया, कोई तो शांत नहीं भयो। फिर वह बाबा को भीतर ही बुलानो पड़ो और यही बाबा ने जाए करके ऐसो मंत्र फूको, लाला आज तक अला बलान से दूर रहे। इतने बड़े बड़े राक्षस आ जाएं फिर भी लाला को कोई बाल बांको ना करे। अरे पूरे गोकुल में तो यही हल्ला है कि यही बाबा की बभूति ते ही लाला की रक्षा होवे। मैया हमारी लाली ऐसी सुकुमारी जन्मी है, आप या बाबा को बाहरते बाहर मत जान दो, भीतर बुलाए लो और या जोगी बाबा तेने लाली के बारे में पूछ लो। बंधुओं, महादेव सतत राम नाम जपते हैं, ये तो सबको पता है, पर महादेव के कंठ में, महादेव के हृदय में, महादेव के चित्त में सदा श्री किशोरी जी का गुणानुवाद चलता रहता है। ये हमारे ब्रज के लोग ही जानते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का निर्माण स्वयं महादेव ने किया है। महादेव भीतर पहुंचे, जैसे ही किशोरी जी का दर्शन किया, नेक सी लाली को देख करके महादेव तो मंत्र मुग्ध हो गए, अपने डमरू का नाद करने लगे, वहीं नृत्य करने लगे। और किशोरी जी ने जैसे ही देखा महादेव को नृत्य करते हुए देख महादेव को, किशोरी जी आनंदित हो गईं, खिलखिल करके हंसने लगे। कीर्ति मैया ने कही, हे जोगी बाबा मेरी लाली के बारे में कुछ बताओ ना, मेरी लाली को ब्याह कब होएगो और कौन ते होएगो? मुझे तो अभी तो चिंता लगे, ऐसी सुकुमारी ऐसी प्यारी लाली मेरी, या को भरतार कौन होएगो? महादेव जोर से हंसने लगे और हंस करके नेत्र सजल करके बोले, मैया तुम काहे को चिंता करो, अरे पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को पालनहार तुम्हारी किशोरी, तुम्हारी लाली के चरणन को दास है, तुम्हारी लाली के चरणन में पलोटो रहे। तुम्हारी लाली तो और मैया मैं तुम्हें ज्यादा बात बताऊंगा तो फिर तुम समझोगी नहीं। या लाली को तो नित्य विवाह है चुको है, या को विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या को तो नित्य विवाह है चुको है। ये तो जीवात्मान पर कृपा करवे के लिए और बड़े प्रेम के समुद्र को करवे के काजे जन्म भयो, लाली को तो ब्याह है चुको, ये तो नित्य विवाहिता है। कीर्ति मैया बोली, बाबा मोह तो तेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही, का कह रहा हो मेरी लाली नित्य विवाहिता है? बोले बाबा, बोले मैया तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं जानोगी। कीर्ति मैया बोली, बाबा कछु मांग ले, इतनी दूर से चल के आयो, कछु ले ले मुते। महादेव बोले मैया देनो है तो एक वस्तु दे दो। बोले कहा, अपनी या लाली की उतरन दे दो, या की कोई पोशाक जो याने पहनी हो वो मुझको दे दो। बोले उतरन को कहा करेगो? बाबा तू तो इतना बड़ो लंबो चौड़ो, मेरी लाली नेक्सी सिवा की उतरन है कहाँ पहने को? बोले मैं ना पहनूंगा, मेरी जट्टा पहनेगी। और छोटे छोटे बालक पहनते हैं, थोड़ी नेक नीचे से खुली हो, ऐसी झंगुली किशोरी जी की जो उतरन है वो महादेव को प्रदान करी। महादेव ने तुरंत लेकर के अपनी जटान से बांध ली और जटा में बांध करके बस प्रणाम करके आनंदित है गए। बोले मैया बस अब बस यही कृपा करियो, आपकी लाली के श्री चरण सदा मेरे चित्त में विराजे रहें, सदा मेरे चित्त को आनंदित करते रहे। ऐसे महादेव किशोरी जी को दर्शन करवे के काजे आए।